वेलकम स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएबिलिटी के नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। टोटल आपके पास 3 मीन वैल्यू थ्योरम होते हैं। पहला आपके पास दिया हुआ है ये लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। स्टेटमेंट देखते हैं। आपके पास दिया हुआ है इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर। ठीक है, ये आपका क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल ए बी से आपके पास आर में एक फंक्शन दिया हुआ है। उस फंक्शन की प्रॉपर्टी दी हुई है। पहला, f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, मतलब जो आपका क्लोज इंटरवल है उसमें फंक्शन पूरी तरीके से कंटिन्यूअस होगा। सेकंड, f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, मतलब आपका एंड पॉइंट को छोड़ के जितने भी पॉइंट्स हैं इंटरवल के उन सभी पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। देन देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू ए बी सच दैट f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a इज इक्वल टू f डैश ऑफ c। तो अगर आप इसे रोले थ्योरम से कंपेयर करोगे तो पूरा स्टेटमेंट पहला दूसरा सेम है जैसा आपने रोले थ्योरम में पढ़ा था। तीसरा स्टेटमेंट उसमें यह होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट जो आपका डोमेन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अगर उन दोनों पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ जाए तो हम ये बोलते हैं कि वहाँ पर एक नया बिलोंग करेगा, c बिलोंग्स टू ए बी सच दैट f डैश ऑफ c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि f डैश ऑफ c तो आएगा, देखिए f डैश ऑफ c आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू 0 नहीं हो रही है, वो हो रही है f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। तो ये चीज़ हमें लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में फाइंड करना रहेगा। ओके, तो ये आपका स्टेटमेंट है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये आपका फंक्शन है और आपको गिवन इंटरवल है 2 4। क्लोज इंटरवल 2 से 4 में आपको लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई कराना है। स्टार्ट करेंगे। आपका फंक्शन हो जाएगा क्लोज इंटरवल 2 4 से आपका r में, और f ऑफ x दिया हुआ है आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई कराना है। क्वेश्चन आपको ऐसा भी दे सकता था कि लैग्रांज थ्योरम को लिखिए और इस प्रश्न के लिए लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को सत्यापित कीजिए। तो उस केस में आपको पहले लैग्रांज के थ्योरम को पहले लिखना होता। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहला और दूसरा दो स्टेटमेंट है उन्हें सेटिस्फाई कराना है, जो कि मैं कई बार करा चुका हूँ। इसे आप बुक से देख के लिख लेना, सिर्फ स्टेटमेंट है उन्हें लिखना है। हम लोग सीधा डायरेक्टली थर्ड वाले को करते हैं। तो थर्ड वाले के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई b माइनस a की वैल्यू क्या आती है, f डैश ऑफ c, है ना। तो हम यहाँ पर करते हैं, आपके पास a की वैल्यू क्या दी हुई है 2 और b की वैल्यू दी हुई है 4, और आप अगर f डैश ऑफ x निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास। इस फंक्शन का आप डेरिवेटिव कीजिए। ये क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 की पावर 1/2, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 की पावर माइनस 1/2 इंटू 2x। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू ऊपर में x। तो इस तरीके से ये आपका फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। इन सब चीज़ों को यहाँ पर पुट कर देते हैं। f ऑफ b, इसका मतलब क्या है, आपको पुट करना है f ऑफ b का वैल्यू कितना है 4 है, सॉरी ये आ जाएगा आपके पास 4। f ऑफ 2 कोशेटेड बाई 4 माइनस 2 इज इक्वल टू f डैश ऑफ c। c की जगह में आपको क्या पुट कर दे देना है, सॉरी यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर देंगे आप c। तो ये हो जाएगा f डैश x हो जाएगा आपका f डैश ऑफ c। तो ये हो जाएगा c अपॉन अंडर रूट c स्क्वायर माइनस 4। वैल्यू पुट करते हैं f ऑफ 4 पे वैल्यू कितना मिलेगा आपको, देखिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे रब कर देता हूँ। f ऑफ 4 पुट करने से कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 मतलब रूट 12, माइनस 2 पुट करने पे कितना हो जाएगा वो 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू c अपॉन रूट c स्क्वायर माइनस 4। क्लियर है। तो यहाँ से हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो c का वैल्यू जो है हमें 2 और 4 के बीच में मिलना चाहिए। देखते हैं आता है या नहीं। ये कितना हो जाएगा आपके पास 2√3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू c बाई रूट c स्क्वायर माइनस 4। ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा √3 रूट c स्क्वायर माइनस 4 बराबर c। दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए। ये हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू c स्क्वायर। ये हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 12 बराबर c स्क्वायर। ये हो जाएगा 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो c स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 6। तो यहाँ से c की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस रूट 6। तो c की यहाँ पर दो वैल्यू आ रही है प्लस माइनस रूट 6, है ना। तो ध्यान देंगे यहाँ पर जो दो वैल्यू आ रही है √6 और माइनस √6, इसमें से हमारे पास इंटरवल क्या है 2 4। तो 2 4 में कौन बिलोंग करेगा, ये वाला √6। तो √6 बिलोंग कर रहा है अंडर रूट 2 और
4 के बीच में, क्योंकि √6 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पॉइंट समथिंग आएगा √6 का वैल्यू, है ना, 2 से ज़्यादा तो यहाँ बिलोंग करेगा, और 4 से कम होगा तो √6 जो है वो बिलोंग कर रहा है 2, 4 इस इंटरवल में, सच दैट कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव इस पॉइंट पे कितना जाएगा, 0। तो इस प्रकार से हमारा ये लैग्रांजेस का मीन वैल्यू थ्योरम इस फंक्शन के लिए सेटिस्फाई होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको थ्योरम्स को समझना है, ध्यान रखेंगे जब रोले थ्योरम बोला जाए तो रोले थ्योरम को यूज़ करना है, लैग्रांजेस के टाइम में लैग्रांजेस को यूज़ करना है, क्योंकि थ्योरम सारे एक जैसे हैं तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप ट्राई करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है आपको, f इज अ फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल a b टू r। ये आपका फंक्शन दिया गया है, फंक्शन की प्रॉपर्टी दी हुई है। फर्स्ट, f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a b। सेकंड, f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a b। थर्ड आपको दिया हुआ है g डैश x इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल, सॉरी यहाँ पर आपके पास आई थिंक थोड़ा सा गलती हो गया है, 2 फंक्शंस होते हैं, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपके पास 2 फंक्शन होंगे f और g, r में यहाँ पर f g, ठीक है। यहाँ पर जो कॉशी का मीन वैल्यू थ्योरम है वो 2 फंक्शंस के लिए है, f और g दोनों ही फंक्शन क्लोज इंटरवल a b से आपके पास r में जा रहे हैं। पहला आपको दिया हुआ है f और g दोनों के दोनों आपके कंटिन्यूअस होने चाहिए क्लोज इंटरवल a b में। सेकंड आपको दिया हुआ है दोनों ही फंक्शन डिफरेंशिएबल होने चाहिए ओपन इंटरवल a b में, ओके। थर्ड आपको क्या दिया हुआ है, g डैश x, जो आपका एक और फंक्शन है g, है ना, उन दोनों में से जो एक फंक्शन रहेगा, दूसरा फंक्शन, उसका डेरिवेटिव 0 नहीं होना चाहिए किसी भी पॉइंट पे। आपके जो डोमेन में एंड पॉइंट्स को छोड़ के, देखिए यहाँ पर ओपन इंटरवल लिखा हुआ है, मतलब एंड पॉइंट को आपको नहीं लेना है, एंड पॉइंट को छोड़ के कोई सा भी पॉइंट आप ले लो, फंक्शन का डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 नहीं आना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें होती है देन आपके पास एक पॉइंट मिलेगा c बिलोंग्स टू a b, सच दैट ये यहाँ पर ये हो जाएगा, सॉरी ये भी गलत हो गया है, माइनस g ऑफ a, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन g ऑफ b माइनस g ऑफ a इज इक्वल टू f डैश c अपॉन g डैश c, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो कंडीशन लिखा गया था g डैश x नॉट इक्वल टू 0 इसलिए लिखा गया था क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है g डैश ऑफ c, अगर ये वैल्यू 0 आ गई तो फिर यहाँ पर अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर हमें g डैश x को नॉन जीरो लेना पड़ेगा फॉर ऑल x के लिए। अगर कोई भी 2 फंक्शन इन तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं तो आपके पास ये वाली चीज़ हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर c फाइंड करना रहेगा। तो ये है आपका कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। ध्यान देंगे कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम और लैग्रांजेस में अंतर क्या है, मेन डिफरेंस ये है कि कॉशी में आपके पास 2 फंक्शंस होते हैं, देखिए g f और g, जबकि आपका लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में सिर्फ एक ही फंक्शन होता है। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम के लिए c का मान क्लोज इंटरवल a b में ज्ञात कीजिए, जहां f ऑफ x आपको दिया हुआ है e की पावर x और g x आपका फंक्शन दिया हुआ है e की पावर माइनस x, ये आपका e की पावर माइनस x है, ठीक है। तो हमें c का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हो सकता है क्वेश्चन आपको ऐसा भी दे दे कि स्टेट कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम एंड फिर ये आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पर आपको पहले कॉशी का मीन वैल्यू थ्योरम को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉशी के मीन वैल्यू थ्योरम को अच्छे से याद कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, f ऑफ x, a b से कहाँ जा रहा है ये e की पावर r, और f(x) क्या दिया हुआ है e की पावर x। वहीं पर आपका gx क्या दिया हुआ है आपको e की पावर माइनस x। तो फर्स्ट हमको क्या बताना है कि f(x) और gx क्या है आपके कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल a b में। तो यहाँ पर ये जो f(x) है वो कैसा फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये आपका इनवर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। दोनों ही फंक्शन हमेशा r के ऊपर में क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे कि f(x) एंड gx बोथ आर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सो दिस फंक्शन आर कंटिन्यूअस ऑन r, सो ये आपके कंटिन्यूअस हो जाएंगे क्लोज इंटरवल a b में। सिमिलरली इसका आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास, f डैश x आपके पास आ जाएगा e की पावर x और g डैश x आपके पास आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस x।
अब ये जो दोनों फंक्शन है वो ओपन इंटरवल ए बी के सारे पॉइंट्स के लिए एक फाइनाइट वैल्यू देंगे आपको, है ना, एक डिफाइंड वैल्यू देंगे, मतलब ये डिफरेंशिएबल भी हो गया। थर्ड आपको क्या बताना है कि जी डैश एक्स क्या रहे माइनस ई की पावर माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बी के किसी भी पॉइंट को यहाँ पर आप रख लीजिए एक्स की जगह पे, कभी भी ये 0 नहीं आएगा। ई की पावर में समथिंग रखोगे आप तो कभी भी ये 0 नहीं आने वाला है, कोई भी फाइनाइट वैल्यू आप रखो यहाँ से। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी अपॉन जी डैश ऑफ सी, ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए सी की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले अगर मैं एफ ऑफ बी निकालूंगा तो एफ ऑफ बी मेरे पास क्या आ जाएगा, ई की पावर बी माइनस ये हो जाएगा ई की पावर ए कोशेंटेड बाई ये हो जाएगा ई की पावर माइनस बी माइनस ई की पावर माइनस ए। क्लियर है, सिंपल से हमने ए और बी को रख लिया वैल्यू। उसके बाद आपको रखना है एफ डैश ऑफ सी। एफ डैश ऑफ सी कितना जाएगा आपके पास, ई की पावर सी, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस ई की पावर माइनस सी। क्लियर है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अब देखिए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे लिख सकता हूँ ई की पावर बी माइनस ई की पावर ए अपॉन 1 अपॉन ई की पावर बी माइनस 1 अपॉन ई की पावर ए। और इसे क्या लिख सकते हैं, इसे ऊपर ले जाके लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरे पास माइनस सामने में और ये ई की पावर 2c हो जाएगा। देखिए 1 अपॉन माइनस में है, ऊपर जाएगा तो घातें जुड़ जाएंगी, तो ये ई की पावर माइनस ई की पावर 2c हो जाएगा। इसका आप एलसीएम लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ई की पावर बी माइनस ई की पावर ए अपॉन ई की पावर ए माइनस ई की पावर बी अपॉन ई की पावर ए ई की पावर बी इज इक्वल टू माइनस ई की पावर 2c। यहाँ से देखिए अगर मैं यहाँ माइनस ये तृतीय पद है ऊपर चले जाएगा, ई की पावर ए ई की पावर बी इंटू ये है ई की पावर बी माइनस ई की पावर ए। नीचे से अगर मैं माइनस को कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ से तो ये हो जाएगा ई की पावर बी माइनस ई की पावर ए इज इक्वल टू माइनस ई की पावर 2c। यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों आपस में कैंसिल, इन दोनों का गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ जाएंगी। अब देखिए ये दोनों बराबर कब होंगे, जब भी ये ऊपर के जो पावर है वो बराबर होंगे। तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है 2c, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी a प्लस बी बाई 2। आपको इंटरवल क्या दिया हुआ है a और b, तो ध्यान देंगे तो a और b का अगर आप सम करके हाफ करोगे है ना, तो a प्लस बी कहाँ बिलोंग करेगा, a प्लस बी बाई 2 हमेशा बिलोंग करेगा आपका ए बी के बीच में, सॉरी ओपन इंटरवल ए बी के बीच में। तो यहाँ पर से हमें c की वैल्यू a प्लस बी बाई 2 ऐसा मिल रहा है, सच दैट अगर आप इन दोनों फंक्शन में क्या था आपका स्टेटमेंट, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए करोगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी एफ डैश सी अपॉन एफ डैश ऑफ सॉरी जी डैश ऑफ सी। यहाँ पर c का वैल्यू कितना मिला है a प्लस बी बाई 2, तो c का वैल्यू कितना होगा a प्लस बी बाई 2। ऐसे पॉइंट्स हैं आपके पास जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हो गया आपका कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई इन दो फंक्शंस के लिए। तो इस तरीके से आपको कॉशी के मीन वैल्यू थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को बनाना है। बहुत ही इजी है, तीनों ही स्टेटमेंट में दो चीज़ें कॉमन है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वाला, वो दोनों चीज़ें आपको लिखना है। और फिर बाकी का जो दिया हुआ है कंडीशन थर्ड वाला आपका रोले थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम, दोनों तीनों में आपका अलग अलग है, उस चीज़ों को आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से तीनों थ्योरम यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो इसके बाद हम लोग एक और वीडियो लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम मीन वैल्यू थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल उसे देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ दोनों मीन वैल्यू थ्योरम को करते हैं 1 वेरिएबल के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस उन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।